नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान से संबंधित वन लाइनर जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न प्रोवाइड होंगे इस वीडियो में। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। आज के हमारे पहला प्रश्न संविधान से संबंधित है। तो संसद के संयुक्त सदस्य करता कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर इसमें बात करें अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत इसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और बुलाता कौन है? तो 108 के अंतर्गत तो बुलाता राष्ट्रपति, पर अध्यक्षता की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा इसकी संयुक्त बैठक। ठीक। और साल में 2 बार ये बैठक होती है संसद में, 6 महीने में। और संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। तो ये केंद्र की जो कार्यपालिका निहित है राष्ट्रपति में है। और राज्यपाल की अगर पूछे तो राज्यपाल यहाँ की मतलब राज्य की पूछे जाए तो राज्यपाल के हाथ में होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो विधान पालिका करती है इसमें। और भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है तो विधायी शक्ति होती है। और अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति में होता है। अगला प्रश्न है, संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है बशर्ते यह है राष्ट्रीय हित में। मतलब कोई भी कानून अगर बने तो राष्ट्र के हित में होना चाहिए तो कानून बना सकती है संसद। और लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा का मतलब बहुमत दल का जो नेता होता है लोकसभा का, उसे ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है, जिसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और संसद का हिस्सा होता है तो राष्ट्रपति होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलकर संसद का निर्माण होता है। भारत का महान्यायवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है तो भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत होता है। भारत का राष्ट्रपति इसको चुनता है। और भारत सरकार को कानूनी विषय में परामर्श कौन देता है? तो अटॉर्नी जनरल, यही मतलब भारत का महान्यायवादी देता है। और राज्य का महाधिवक्ता होता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है तो ये महान्यायवादी भाग ले सकता है, पर मत नहीं दे सकता है। और भारत सरकार का अधिकारी जो सदस्य न होते हुए भारतीय संसद कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है तो अटॉर्नी जनरल है, जिसे महान्यायवादी बोलते हैं। और भारत का प्रथम विधि अधिकारी इसको माना जाता है, महान्यायवादी को। धन विधेयक पेश किया जाता तो ये केवल लोकसभा में पेश होता है धन विधेयक, और अनुच्छेद 110 के अंतर्गत होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। और इसको उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है, इसको राज्यसभा की सदस्यता या उसका सभापति होने का ही वेतन मिलता है। ठीक। आगे बात करें, भारत का प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेही है तो लोकसभा के प्रति प्रधानमंत्री जवाबदेही है। और संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति करता है। और इसमें कम और ज़्यादा करने का काम राष्ट्रपति के हाथ में होता है। और भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो सीधे अथवा अपने अधीन अधिकारियों के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हैं। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन के लगातार कितने दिन अनुपस्थित है? तो 60 दिन तक अगर वो संसद में नहीं आएगा तो उसको रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो लोकसभा के स्पीकर को अपनी रिपोर्ट देती है। और यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त कौन होगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश इसमें कार्य करेगा। अगर ये भी नहीं रहेगा तो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा वो करेगा। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश अभी हम जो बताएं वही है। ठीक। और संसद में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है तो राज्यसभा का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा कार्यकाल तो ये होता समाप्त होने का विषय नहीं है, क्योंकि इसको कभी मतलब निश्चित नहीं है, ये एक अस्थायी सदन है। और राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसमें विघटित नहीं किया जाता सकता। 2/3 सदस्य इसमें प्रति 2 वर्ष में बाहर होते हैं। और राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। भारत का प्रधान मुखिया कौन होता है? केंद्रीय सरकार का होता है। और वित्त बिल के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक है तो भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति इसमें जरूरी है। और राज्यसभा का सभापति होता है तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। और लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। पहले 2 सदस्य निर्वाचित होते थे लेकिन 2019 में इसको खत्म कर दिया गया है 124वें संविधान संशोधन द्वारा। और भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होता है। और भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को निहित किया है
तो भारत के राष्ट्रपति में इसको निहित किया गया है। और लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। और आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो लोकसभा का सदस्य होता है। और भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सके। महाभियोग की प्रक्रिया होती है इसमें भी। और संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है तो एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। ठीक, अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता है तो लोकसभा का नेता कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री, लोकसभा का नेता होता है। और अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है तो 1971 की जनगणना पर। और कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है तो केवल लोकसभा में होता है। और लोकसभा के स्पीकर निर्वाचन होता है तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति तब तक मंत्री पदासीन रह सकता है तो 6 महीने तक, जब तक वो अपनी सदस्यता ग्रहण नहीं कर लेगा। या संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल कितना होता है? तो 6 महीने का होता है। और भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार इसके पास नहीं, क्योंकि ये काम राज्यपाल को होता है। और अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिकतम कितने दिन तक रख सकती है? 14 दिन। और इसमें कोई अगर हाँ या ना का जवाब नहीं दिया तो फिर भी ये स्वतः घोषित हो जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ पर एक तरह का प्रावधान है के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो ये तीनों सेनाओं का मालिक होता है राष्ट्रपति। और भारत के संसद में होती हैं तो इस संसद का जो निर्माण होता है वो होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और लोकसभा के अध्यक्ष पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे? तो GMC बाल योगी थे, पहले दलित व्यक्ति। तो ये थे आज के संविधान से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कल फिर मिलेंगे संविधान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय सभी को। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक यू।